आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सी पार्ट। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मेरा दो टाइप का होता है। पहले तो जान लेते हैं कि इंट्रोगेटिव को आप हिंदी में क्या कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य। आप इसी को प्रश्नसूचक वाक्य भी कहते हो। ओके, ये दो टाइप का होता है। पहला टाइप जो होता है वो अगर अंग्रेजी की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। अगर एक हिंदी की बात करें तो हिंदी में वो क्या से प्रारंभ होगा। ठीक है, तो चलो मैं सीखता हूँ फर्स्ट टाइप। अब आप यहाँ लिख दीजिएगा क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य। ये जो वाक्य होते हैं वो जो है क्या से प्रारंभ होने वाले या शुरू होने वाले, क्या से शुरू होने वाले वाक्य। बात क्लियर है ना। जो फर्स्ट टाइप होगा वो ऑलवेज किससे स्टार्ट होगा। हिंदी की बात करेंगे तो क्या से स्टार्ट होगा। ठीक, और इस क्या के मीनिंग के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो हैज लिखोगे या फिर हैव। तो चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ थोड़ा सा। यदि वाक्य क्या से शुरू होगा तो क्या शब्द की अंग्रेजी एक वचन कर्ता, जैसे आप बोलोगे ही कमा सी कमा इट, या नेम किसी भी व्यक्ति का नाम के साथ हैज तथा बहुवचन कर्ता, जैसे आप सभी जानते हैं आई कमा वी कमा यू कमा दे, और भी आते हैं बट इतने ज़्यादा यूज होते। ठीक है, आई वी यू दे के साथ क्या के स्थान पर हैव का प्रयोग करेंगे। ओके, आपने लिखा है यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होगा, तो क्या से प्रारंभ होगा तो क्या के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप लिखोगे क्या हैव, या फिर आप लिखोगे हैज। और मैंने अब आपको बता दिया। अब यहाँ पे यदि सब्जेक्ट मेरे पास आएगा ही सी इट या किसी भी व्यक्ति का नाम होगा, चाहे वो पुरुष का हो या स्त्री का हो, तो उसके साथ आप क्या लिखोगे, हैज का प्रयोग करोगे। बट यदि वो बहुवचन करता है, जैसे आपको लिखाया आई वी यू दे, तो आप क्या के स्थान पर किसका प्रयोग करोगे, हैव का। ये बात सभी को समझ में आई। अब इसका मैं बना देता हूँ स्ट्रक्चर, फिर लिखता हूँ सेंटेंस, फिर ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। ठीक, चलिए अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो मैं इस प्लेस में स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। स्ट्रक्चर की हिंदी क्या होती है तो आप जानते हैं, संरचना होती है। ओके, स्ट्रक्चर होगा या तो पहले आप हैज लिखेंगे या फिर हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट होता है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। यदि आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा।
इतनी बात क्लियर हुई सभी को। जो स्ट्रक्चर लिखा मैंने क्या लिखा, ये स्ट्रक्चर आपके जुबान में रटा होना चाहिए यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो, अदरवाइज आप ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो क्या होगा, हैज़ या हैव में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की तीसरी अवस्था, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। और मैंने बता दिया कि हैज़ किस किस के साथ आएगा, तो ऊपर लिखा हुआ आप ध्यान से देख लेना, ही के साथ हैज़, सी के साथ हैज़, इट के साथ हैज़, किसी भी व्यक्ति का नाम हैज़, और यहाँ पे आई के साथ क्या के स्थान पर आप क्या लिखोगे, हैव, और वी के साथ हैव, यू के साथ हैव, दे के साथ हैव। बात क्लियर है। अब आप क्या करें, इतना नोट डाउन करिए, फिर उसके बाद सेंटेंस लिखते हैं, फिर उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कराते हैं। आइए, आपके सामने मैंने 10 सेंटेंस लिख के रखा है, उसमें से पहला सेंटेंस आपको बताते हैं कैसे करना है। सबसे पहले तो ऊपर देखिए, हैज़ हैव में से कोई एक लिखने वाले हैं, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या, क्या की मीनिंग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ आएगा। क्या आएगा, हैज़, यानी आपने लिखा हैज़, उसके बाद मुझे चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, चपरासी, और चपरासी के लिए आप लिखते हो द प्यून। ओके, अब देखिए सब्जेक्ट हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ लिखा हुआ है घंटी बजाना, और घंटी बजाने के लिए क्या होता है, रिंग। पहली बात तो देखो, बजाना की मीनिंग होती है रिंग की थर्ड फॉर्म रंग, और घंटी के लिए द बेल। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये हो गया मेरा सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है, अगला सेंटेंस है, क्या वह पंखा खरीद चुकी है। तो सबसे पहले आइए, नेक्स्ट सेंटेंस मेरे पास है, क्या वह पंखा खरीद चुकी है। अगर देखा जाए तो सबसे पहले मुझे किसके में लिखना होगा, क्या के लिए दो ऑप्शन, या तो आप हैज़ लिखोगे या तो हैव। अब ये हैज़ और हैव का पता लगाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट मेरा क्या है, तो आप बताओगे वह एक वचन करता है, और एक वचन करता है मीनिंग क्या लिखेंगे आप, एक वचन के साथ आप लिखोगे हैज़, तो आपने लिखा हैज़। उसके बाद सब्जेक्ट, लड़की है तो लड़की के लिए आप क्या लिखने वाले हो, सी। इतनी बात समझ में आई, इतना काम हो गया। अब चाहिए मुझे वर्ब। वर्ब है क्या, खरीदना, और खरीदना का मीनिंग क्या होती है, बाई। बाई की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है BOU, ये मैंने कल आपको बताया था, बॉट। ठीक है, और क्या खरीद चुके हैं, पंखा, और पंखा के लिए क्या लिखने वाले हो आप, द फाइन, नहीं आप फाइन लिखिएगा, फाइन। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, क्या गरिमा पत्र पढ़ चुकी है। अब मुझे सबसे पहले चाहिए क्या की मीनिंग, और क्या की मीनिंग गरिमा है, नाम है, तो नाम के साथ आप क्या की मीनिंग क्या लिखते हैं, हैज़। तो चलिए मैंने लिखा हैज़। उसके बाद क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है मेरा, गरिमा, तो आप लिखो गरिमा। गरिमा के लिए गरिमा ही लिखोगे। मैंने कहा किसी भी व्यक्ति के नाम के साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या चाहिए मुझे, वर्ब। वर्ब है क्या, पढ़ना, मीन्स पढ़ चुका, और पढ़ना की मीनिंग क्या होती है, रीड, और रीड उसके बाद क्या पढ़ चुके हैं, पत्र, और पत्र की मीनिंग आ लेटर। इस बात को आप याद रखो, पत्र के लिए हमेशा आ लेटर का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़िए। आगे लिखा हुआ है, तुम अखबार पढ़ चुके हो। अगर मैं इसमें सब्जेक्ट की बात करूं तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, तुम के अनुसार यहाँ क्या की मीनिंग क्या लिखेंगे, आप लिखने वाले हो हैव। क्या लिखने वाले हो, फिर सब्जेक्ट आपने यू इस्तेमाल किया, आफ्टर दैट मुझे यूज़ करना होगा वर्ब, और जो कि वर्ब है पढ़ चुके, और पढ़ना की मीनिंग रीड, और रीड की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रीड ही होती, रीड, रेड, रीड। अब देखिए क्या बचा हुआ है, अखबार। अखबार के लिए द न्यूज़ पेपर। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है, क्या मैं खाना पका चुका हूँ। चलिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर क्या की, तो क्या की मीनिंग क्या लिखेंगे आप, हैव, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा आई है। आई के अनुसार क्या की मीनिंग क्या लिखते हैं आप, हैव, हैव आई। क्लियर है बात। उसके बाद चाहिए मुझे वर्ब। वर्ब है क्या, पकाना, और पकाना की मीनिंग कुक, और कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड, और क्या पका चुके हैं,
कुक द फूड या कुक फूड केवल आप लिख दीजिएगा। बात समझ में आ रही ना। क्वेश्चन मार्क आप इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अगला है, क्या चपरासी दफ्तर साफ कर चुका है। सबसे पहले मुझे चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, चपरासी। चपरासी के अनुसार क्या की मीनिंग, हैज़, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप लिखिए हैज़। चपरासी के लिए द प्यून। बात क्लियर है। उसके बाद क्या चाहिए मुझे, वर्ब। वर्ब है साफ करना, और साफ करना की मीनिंग क्लीन। और क्लीन में आप क्या लगा दीजिए, ईडी तो हो जाएगी थर्ड फॉर्म क्लीन्ड। और क्या साफ कर चुके हैं, दफ्तर। दफ्तर के लिए द ऑफिस। बात क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, क्या हम फुटबॉल खेल चुके हैं। बोलो, यहाँ देखा जाए तो क्या की मीनिंग क्या लिखेंगे आप, हैव। हैव क्यों लिखा, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा बहुवचन है, बहुवचन के साथ आप क्या की मीनिंग, हैव। उसके बाद वर्ब है खेल, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हम की मीनिंग वी। क्या लिखोगे आप, वी। उसके बाद वर्ब है खेलना। खेलना की मीनिंग प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या क्या होता है कि प्लेड। अब क्या खेल चुके हैं, फुटबॉल। फुटबॉल के लिए द फुटबॉल ही लिखेंगे, फुटबॉल। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा है, क्या निशा कुर्सी खरीद चुकी है। इसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट ढूंढिए। सब्जेक्ट क्या है आपका, निशा। निशा के अनुसार आप क्या के मीनिंग क्या लिखेंगे, हैज़। हैज़ की बात निशा लिख दीजिएगा। और कोई भी व्यक्ति का नाम है तो आपको पता है उसके साथ क्रिया हैज़ आती है। हैज़ निशा। खरीदना के मीनिंग बाय की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बॉट। BOUGHT, बॉट। क्या खरीद चुकी है, कुर्सी। बॉट अ चेयर। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बच्चा आपका नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्या माली पौधों को पानी दे चुका है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या कि मीनिंग हैज़। क्या लिखेंगे, हैज़, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है। हैज़ द गार्डनर। ओके, हैज़ द गार्डनर। उसके बाद क्या चाहिए मुझे, वर्ब। वर्ब है क्या, पानी देना। और पानी देना के लिए आप लिखते हो वाटर। क्या लिखते हो, वाटर में लगा दीजिए ईडी। याद रखना, पानी देना के लिए वाटर। और यहाँ पे पौधों के लिए द प्लांट। क्या लिखेंगे, द प्लांट्स। बहुत सारे हैं तो आप इस लगा दीजिए प्लांट्स। क्लियर है बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। नई मीनिंग याद रखो, पानी देने के लिए वाटर लिखते हैं, गी वाटर नहीं लिखेंगे आप, ठीक। अगला सेंटेंस है, क्या प्रधानाचार्य दफ्तर पहुंच चुके हैं। तो क्या के लिए आप क्या लिखेंगे, आप हैज़। क्या लिखेंगे, हैज़। और सब्जेक्ट आपका द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। बात समझ में आ रही ना। क्वेश्चन वर्ड हो गया, मीन्स आप क्या की मीनिंग लिख दिए, सब्जेक्ट लिखिए। अब क्या चाहिए, वर्ब। वर्ब है क्या, पहुंचना। पहुंचना की मीनिंग रीच। और रीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, रीच्ड। और कहाँ पहुंच चुका है, ऑफिस। रीच्ड द ऑफिस। ये दिख रहा ना नीचे, OFFICE। यही मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए अब आप नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे से। देखिए, आइए अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप पढ़ते हैं। देखिए सेकंड टाइप क्या होता है, मैंने लिख दिया, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द वाले वाक्य। जितने भी इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप होगा उसके बीच में मुझे क्या मिलेगा, एक प्रश्नवाचक शब्द। ओके, जैसे मैंने आपके सामने लिखा यहाँ पे, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, QW हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर ना। देखिए जो ये लिखा QW, तो QW का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड। ओके, और ये क्वेश्चन होते क्या हैं, तो अब आप बता सकते हो कब, कामा क्यों, कामा कहाँ, कामा कैसे, कामा क्या, ETC। ओके, इतने जनरली ज़्यादा यूज होते हैं। तो यहाँ पे जो कब है, कब की मीनिंग आप क्या लिखते हो, व्हेन। क्यों की मीनिंग, व्हाई। कहाँ की मीनिंग, वेयर। और कैसे की मीनिंग, हाउ। और क्या की मीनिंग, व्हाट। ये सारी मीनिंग्स को आप वीडियो पास करिए, नोट करिए, फिर आगे बढ़िएगा, ठीक। यानी मैंने बताया कब के लिए व्हेन, क्यों के लिए व्हाई, कहाँ के लिए वेयर, कैसे के लिए हाउ, और क्या के लिए व्हाट का प्रयोग करेंगे। ये सारे वर्ड्स क्या कहलाएंगे, क्वेश्चन वर्ड। और ये ऑलवेज यूज सेंटेंस के बीच में आप प्रयोग करेंगे इनका, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं इसे इरेज करता हूँ। अब बारी बारी एक एक कर करके अब आपको सिखाते हैं सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में।
जैसे कि आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, वह स्कूल कब पहुंच चुकी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए इसमें क्वेश्चन वर्ड है क्या, तो मिल गया मुझे क्या, कब। अब कब की मीनिंग आनी चाहिए, तो कब की मीनिंग क्या होती है, व्हेन। अब देखो मैंने व्हेन लिखा, व्हेन आप उसके बाद या तो हैज लिखना होगा या तो हैव। अभी हैज़ और हैव कौन डिसाइड करेगा, तो आप बताएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है, वह है, लड़की है, तो इसके साथ आप क्या लिखोगे, हैज़। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, सी। बात समझ में आ रही है। अब चाहिए वर्ब, पहुंच चुका। पहुंचना की मीनिंग क्या होगी, रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड, और कहाँ पहुंच चुका है, स्कूल, तो हो जाएगा रीच्ड द स्कूल। अब मुझे उम्मीद है कि ये सेंटेंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट सेंटेंस मेरा क्या है, मैं खाना क्यों पका चुका हूँ। तो जरा देखा जाए तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। क्यों की मीनिंग क्या आएगी, व्हाई। इस बात को याद रखना आप, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं के अकॉर्डिंग आप यहाँ क्या लगाओगे, हैव। सब्जेक्ट क्या लिखा आपने, आई। उसके बाद क्या चाहिए, वर्ब। वर्ब है क्या, खा चुके, और खाना के मीनिंग ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म लगेगी ना, तो ये हो जाएगा ईटन। और क्या खा चुके हैं, खाना, ईट फूड। बहुत क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरा नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, वे बाजार कब पहुंच चुके हैं। तो ये कब क्या है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग क्या होगी, कब। कब के लिए आप व्हेन लिखेंगे। व्हेन के बाद आएगी हैज़ या हैव में से कोई एक। अब बोलो सब्जेक्ट क्या है मेरा, दे, तो दे के साथ यहाँ क्या लिखोगे आप, हैव। उसके बाद दे सब्जेक्ट। अब क्या चाहिए, वर्ब। वर्ब है क्या, पहुंच चुके, तो पहुंचना के मीनिंग रीच। आप इस सारी मीनिंग्स को याद करके चलिए, रीच्ड, और कहाँ पहुंच चुका है, बाजार, तो रीच्ड द मार्केट। बोलो बात क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा है, गरिमा साइकिल क्यों चला चुकी है। तो बोलो सब्जेक्ट पता हुआ गरिमा, साइकिल क्यों, उसके बाद आप समझ पा रहे हैं। यहाँ से देखिएगा अगला सेंटेंस, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस मेरा है, गरिमा साइकिल क्यों चला चुकी है। सबसे पहले क्या चाहिए, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब। कब के लिए आप क्या लिखोगे, व्हेन। सारे ओ क्यों है, तो क्यों के लिए आप क्या लिखोगे, व्हाई। ओके, व्हाई लिखा। आप क्या चाहिए मुझे, हैज़ या हाई में से कोई एक। हैज़ लिखेंगे या हैव। सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर, तो वर्ब भी मेरी सिंगुलर होनी चाहिए। सब्जेक्ट आप लिखिएगा गरिमा। बोलो बात क्लियर हो रही है। उसकी बात चाहिए मुझे वर्ब। वर्ब है क्या, तो आप बताएंगे चलाना। चलाना की मीनिंग ड्राइव होती है, ड्राइव की एनजी फॉर्म ड्राइवन हो जाएगा, ड्राइवन। ओके, क्या चला चुके हैं, साइकिल, तो ड्राइविंग द बाइक या बाई साइकिल, या साइकिल लिख दीजिए आप, क्लियर, बाई द साइकिल, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा है, तुमने साइकिल क्यों चुराई। तो अब बोलो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। क्यों के लिए व्हाई। क्यों के लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे, व्हाई। व्हाई के साथ सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया क्या आएगी, हैव। क्या आएगी, हैव। तो हैव लिखो, सब्जेक्ट लिखो यू। उसके बाद वर्ब क्या है मेरी, चुराना। चुराना के लिए स्टील की थर्ड फॉर्म, स्टील, स्टोल, स्टोलन, तो आप लिखोगे स्टोलन। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बचा है, क्या चुराया उसने, साइकिल, तो साइकिल के लिए द साइकिल या द बाईसाइकिल, आपकी मर्जी, कुछ भी लिखो, दोनों इस सही। अब अगला देखिए, हम क्रिकेट क्यों खेल चुके हैं। बोलो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। क्यों की मीनिंग व्हाई। व्हाई के बाद अब मुझे चाहिए सहायक क्रिया, हैज या हा में से कोई एक। अब बोलो सब्जेक्ट क्या है, हम। आपका सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब भी क्या होगी, बहुवचन, यानी कि आप लिखोगे हैव। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वी। आप क्या चाहिए, वर्ब। स्ट्रक्चर भी देखते रहिएगा। वर्ब सी, वर्ब है क्या मेरी, तो आप बताओगे खेलना। खेलना की मीनिंग प्ले। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, क्लियर है बात, प्लेड। और क्या बचा हुआ, क्रिकेट, यानी प्लेड द क्रिकेट। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रही होगी। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा है, वे बाजार कब पहुंच चुके हैं। मैं सेंटेंस को ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये ऊपर लिखा हुआ, ठीक है, फिर भी समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब। कब के लिए फैन। ओके, आप चाहिए हैज या हैव। सब्जेक्ट क्या है, वे। वे के लिए हैव। उसके बाद सब्जेक्ट आपका दे। समझ आ रही बात ना। उसके बाद क्या चाहिए मुझे, वर्ब। वर्ब है क्या, पहुंचना। पहुंचना की मीनिंग
रीच, और रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड हो जाएगी, ईडी लगा देंगे थर्ड फॉर्म बन जाएगी। और बाजार, रीच द मार्केट, मार्केट। बोलो क्लियर है बात ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मेरा नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस है, गीता सब्जी क्यों पका चुकी है। तो गीता पहले तो लिखो क्यों, क्यों के लिए, वही सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर तो वर्ब भी मेरी सिंगुलर लगेगी। अब आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, गीता है, तो गीता लिखो, मुझे लगा गरिमा है, तो गीता, गीता लिखिएगा, ठीक। उसके बाद क्या है, पकाना, पकाने के लिए आप लिखोगे कुक, और कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड। अब एक बात याद रखना है, सब्जी के लिए आप वेजिटेबल भी लिखते हैं और सब्जी भी लिखते हैं, बट याद रखना जो वेजिटेबल होता है वो रस वेजिटेबल होता है, मीन्स कच्ची सब्जी होती है, और ये सब्जी पकी हुई है तो आप इसके लिए सब्जी ही लिखोगे, इस बात को याद रखना, सब्जी, सब्जी लिख दो। क्लियर है ना, यहाँ तक कोई डाउट। अगर कच्ची है तो उसके लिए वेजिटेबल लिखेंगे, पका हुआ है तो उसके लिए आप सब्जी ही लिख देंगे, बनी बनाई हुई सब्जी है। एक बात याद रखिए, अब ये सारा समझ में आया होगा। अब मुझे उम्मीद है कि इस बात को आप समझ पा रहे हैं। यदि आपको समझ में आ रहा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसके बाद वाले जो मैं पार्ट डालूँ वो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।